उस व्यक्ति का प्रश्न रख देते। उस व्यक्ति ने प्रश्न रखा था, उससे किसी ने पूछा था, महाराज जी एक बात बताओ, अजैन व्यक्ति ने पूछा था उससे, ऐसा क्यों होता है? बोले आप लोगों के जैन धर्म में ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या क्या होता है? बोले जितने बड़े बड़े सेठिए हैं उन्हीं के महाराज जी क्यों होते हैं? जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो जो सेठ होते हैं उन्हीं को अगुआ बनाया जाता है। हाथी में बैठना तो सेठों को अगुआ बनाया जाएगा, घोड़े में बैठना तो सब सेठ सेठानियों को बैठाया जाएगा, रथ में बैठना है तो उनके लिए, महाराज जी जाएंगे तो उनके पास। अच्छा है ना? जैन व्यक्ति ने नहीं किया था प्रश्न, अजैन व्यक्ति ने किया था। कितने लोगों को लगता है सही कि पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है? होता है कि नहीं भेदभाव? पार्शियलिटी नहीं होती, भेदभाव नहीं होता है। महाराज जी बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को आगे करते हैं, जो अमीर होते हैं उनको आगे किया जाता है। होता है कि नहीं? एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, एग्जाम हो गई है, रिजल्ट आया है, सम्मानित 60 के 60 बच्चे होते हैं क्या? क्यों? रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, पुरस्कार मिलना है, 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, सारे बच्चों को एक जैसा गिफ्ट? क्यों? सारे बच्चों को एक जैसा पुरस्कार, सारे बच्चों को एक जैसा इनवाइट किया जाता है स्टेज में? किसे इनवाइट किया जाता है? जो मेरिट में आया है, जो फर्स्ट क्लास में आया है। अब फर्स्ट क्लास में आने वाला बच्चा एक ही है, अथवा 2 बच्चे हैं टॉप में आए हैं, अथवा 3 बच्चे टॉप 3 आए हैं, ठीक है? तो टॉप 3 बच्चों को तो स्टेज में इनवाइट किया जा रहा है, उनके लिए ताली बज रही है, उनके लिए जो हेडमास्टर अथवा प्रिंसिपल है बहुत अच्छा गिफ्ट भी दे रहा है, सर्टिफिकेट भी दे रहा है, और बहुत अच्छे से ताली बजा करके उसे पुरस्कारित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। बाकी रिमेनिंग 57 बच्चे सोचते हैं कैसी पार्शियलिटी है, टीचर तो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, टीचर जो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सिर्फ 2 बच्चे को आगे या 3 बच्चे को आगे क्यों बुलाया जा रहा है? सारे सब 57 बच्चों को आगे बुलाना चाहिए। उसे कैप पहनाया जाता है, उसे बहुत अच्छी गिफ्ट दी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, हार पहनाया जाता है, बाकी बच्चों को क्या करना पड़ता है? सिर्फ ताली बजाना पड़ता है। भेदभाव है कि नहीं है? क्यों भेदभाव नहीं है? 57 बच्चों को खराब नहीं लगता है? 57 जो बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि हम बच्चे नहीं, हमने स्कूल अटेंड नहीं की साल भर, क्यों उन 3 बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है? क्यों उनको आगे किया जा रहा है? क्यों उनके लिए सब कुछ दिया जा रहा है, बाकी को क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ क्यों? बतलाओ। हाँ बताओ बताओ क्यों? हाँ उनको क्या लगता है? हाँ अब उन 3 बच्चों को सम्मानित इस कारण किया जा रहा है, हम बता रहे हैं उसका आंसर। उन 3 बच्चों ने टीवी देखना छोड़ा, उन 3 बच्चों ने खेलना छोड़ा, उन 3 बच्चों ने मूवी जाना छोड़ा, उन 3 बच्चों ने मौज मस्ती छोड़ा, उन 3 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। उन्होंने क्या? सारे ऐशो आराम की चीजों को छोड़ा। जिस समय उन बच्चों ने, सारे 57 बच्चों ने खूब ऐश किया, खूब घूमा, खूब टीवी देखी, खूब मूवी देखी, खूब खेल खेले, चाहते वो बच्चे तो उस समय उनके साथ सम्मिलित होकर के वैसा ही कर सकते थे। अब उन्होंने उस समय को छोड़ा और एक मेहनत की, उन्होंने डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के परिणाम फलस्वरूप जो रिजल्ट आया उसके वनस्पत उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो सम्मान किसका हो रहा है? जिन बच्चों ने कुछ छोड़ा, जिन बच्चों ने अपना ऐशो आराम छोड़ा, उसका ही सम्मान हो सकता है। यदि सारे के सारे बच्चों को सम्मानित कर दिया जाएगा एक जैसा, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? जब सबको एक जैसा मिल रहा तो फिर हम क्यों पढ़े लिखे? हम भी बढ़िया खाए पिए, ऐश करें, घूमे घामे, ऐसे ही नहीं? क्यों? क्या ये भेदभाव है?
भेदभाव नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब रही धर्म की बात, जिस व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, पहली बात जिसकी ये धारणा है कि जो बहुत श्रेष्ठी लोग होते हैं, श्रेष्ठी होते हैं, अमीर होते हैं, उनके लिए आगे किया जाता है, ये गलत धारणा है। अमीरों के लिए आगे नहीं किया जाता है, उन अमीरों के लिए आगे किया जाता है जो अमीर होने के पश्चात कुछ छोड़ते हैं, उनके लिए आगे किया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जो त्याग करते हैं, जैसे उन बच्चों ने खेलना छोड़ा, खाना छोड़ा, मूवी छोड़ी, एंजॉयमेंट छोड़ा, सिर्फ पढ़ाई में डेडिकेशन किया। अमीरों को आगे नहीं किया जाता है, हाथी में हर अमीर को आगे नहीं बिठाया जाता है। यदि जो सबसे लास्ट में आया है बच्चा, जिसको 35 मार्क्स आए हैं, 35% आए हैं, उसको हाथी में बैठा लें? क्यों? उसके लिए बैंड बाजा बजवा दें? क्यों नहीं बजवाए उसके लिए? उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बाकी को क्या होना क्या चाहिए बताओ? सम्मान पैसे का नहीं है, वहां पर सम्मान पैसे के त्याग का है। और लोगों की दृष्टि क्या जाती है? जो अमीर होते हैं उनका सम्मान होता है। समझने की कोशिश करो आप लोग। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पैसे वाले का सम्मान हो रहा है कि पैसे के त्याग वाले का सम्मान हो रहा है? क्यों? आप बताओ हमें। तो कौन बतला सकता है? क्या भेदभाव है कि नहीं है? यदि जिसने कुछ छोड़ा नहीं है उस बच्चे को सबसे आगे कर दिया जाए तो क्या परेशानी है? अब वो छोड़ता नहीं महाराज जी, सब थोड़ी छोड़ पाते हैं। कभी कभी तो उसको भी तो आगे करना चाहिए कि नहीं? आप बताओ जैसा क्या है, होना क्या चाहिए? समझने की कोशिश करो। धर्म क्या है? धर्म पैसे की ओर नहीं है, धर्म वहां पर त्याग की ओर है। दृष्टि क्या है? त्याग की दृष्टि है। भावना क्या है? वो छोड़ने को तैयार है। अपने ऐशो आराम को छोड़ रहा है व्यक्ति ने। चाहता तो वो उन लाखों रुपए से, करोड़ों रुपए से एक अच्छी सी मर्सिडीज कार खरीद सकता था, ऐश कर सकता था? नहीं कर सकता था। चाहता तो एक बहुत बड़ी कोठी बना करके ऐश कर सकता था? नहीं कर सकता। चाहता तो एक स्विट्जरलैंड की ट्रिप करके आ सकता था 15 दिन की। उसने क्या छोड़ा? एक ट्रिप को छोड़ा, उसने लग्जरी गाड़ी को छोड़ा, उसने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को छोड़ा। त्याग कर रहा है वो। पैसे का महत्व नहीं है, उसके त्याग का महत्व है। जैसे उस स्टूडेंट के त्याग का महत्व है, उस स्टूडेंट ने पूरी लाइफ स्टाइल को छोड़ा और डेडिकेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई की। ऐसे ही उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ा और डेडिकेशन के साथ सिर्फ भक्ति के प्रति समर्पित हुआ। और जो व्यक्ति समर्पित होता है उसका सम्मान होता है। समझ रहे हो? सम्मान उनका नहीं हो रहा, सबका नहीं हो रहा सम्मान। बात पैसे वाले की है ही नहीं, बात उस विद्यार्थी की तरह है जो मेरिट में आ रहा है। उसने क्या किया अपनी जिंदगी में? हमेशा एक क्वेश्चन आता है। अब 31 तारीख को, 31 को यहां पे महामस्तकाभिषेक होने वाला है। कल हमारे पास एक व्यक्ति आया आपकी समाज का, महाराज जी महामस्तकाभिषेक कौन करेगा? हमने कौन करेगा? बोले आप फिर उसमें बोली लगवाओगे। हमने बोले क्या करना चाहिए? तो सबसे आखिरी उसको शुरुआत कर दें। क्यों? अभिषेक के लिए निषेध किसी को नहीं है, लेकिन जो लीडर रहेगा, लीडर कौन? आगे आने वाला कौन रहेगा? कुछ तो त्याग करे वो। बात पैसे की नहीं है, बात द्रव्य की नहीं है, बात उस भावना की है। तो त्याग दो तरीके से होते हैं। त्याग या तो मनी या द्रव्य के प्रति मूर्छा छोड़ दे, अथवा कुछ नियम ले ले, वो कुछ व्यसनों को छोड़ दे, तो भी उससे करा सकते, कोई बाधा नहीं। तो उसने कहा महाराज जी ऐसा करो, जो इस बार सबसे ज्यादा नियम लेगा उससे करा लेना। ठीक है, उससे करा लेंगे। फिर ये बताओ मंदिर खड़े कैसे होगा? मंदिर की व्यवस्था कैसे चलेंगी? क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चलेंगी? ठीक है ना? क्या करना चाहिए? जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार खिरती है, 2.5 घंटे के लिए, सुबह, दोपहर, शाम को, अर्धरात्रि को। नियम है। लेकिन उन्हीं तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि एक्स्ट्रा टाइम में भी खिर जाती है। जानते हो कब? जब चक्रवर्ती आता है, प्रश्न करता है ना अलग से, तीर्थंकर भगवान 4 बार से लिमिट को छोड़ करके 5वीं बार और प्रवचन देने बैठ जाते हैं। अब दुनिया वाले बोलते हैं तो भेदभाव हो गया सरासर। चक्रवर्ती आया, उसने प्रश्न पूछ लिया तो उपदेश देने बैठ गए। हम गरीब व्यक्ति ने पूछा तो हमको कुछ उपदेश ही नहीं मिला। क्यों? तीर्थंकर भगवान ने भेदभाव किया कि नहीं?
समूह शरण में जो तीर्थंकर भगवान सारे मोहों से ऊपर उठ चुके हैं, भगवान बन चुके हैं, 4 बार उपदेश देते हैं, लेकिन चक्रवर्ती आने के पश्चात फिर से और उपदेश अलग से, एक्स्ट्रा टाइम। भेदभाव है कि नहीं? गरीब व्यक्ति आता है तो कोई बोलते नहीं तीर्थंकर, यानी तीर्थंकरों में भी भेदभाव आता है। चक्रवर्ती आया तो बोल दिए, राजा महाराज आया तो बोल देंगे। क्यों बोला जा रहा है? वह पुण्यशाली व्यक्ति है। राजा बना है तो क्यों बना है राजा? पूर्व में उसने कुछ त्याग किया था, पूर्व में उसने कुछ धर्म किया था, पूर्व में उसने कुछ अच्छे कार्य किया था, उसके फलस्वरूप आज वर्तमान में वो चक्रवर्ती बना है, आज वर्तमान में वो राजा बना है। और उस त्याग के बलबूते पर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। आज जो कोई श्रेष्ठ ही बना है, सुनो अब ध्यान से, जो बड़ा सेठ बना है, जिसके पास पैसा है खूब, क्यों आया उसके पास पैसा? इसका मतलब है कि उसने पूर्व में कुछ ऐसा धर्म किया था, कुछ त्याग किया था, उसकी बदौलत उसके पास पैसा आया है, और उस त्याग के कारण उसे पूजा जा रहा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, न कि पैसे के कारण। समझने की कोशिश करो दृष्टि कैसी होती है। हाँ, प्रश्न है, पूछ लो, प्रश्न क्या है, पूछ लो। हाँ 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 हाँ, नहीं कर पा रहा तो उसको, उसकी भावना, तो उसकी भावना की पूर्ति होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, तो उस केस में भी व्यवस्था है ना। अभिषेक के लिए मना किसे नहीं है। फर्स्ट टाइम में वो व्यक्ति करेगा जो त्याग कर रहा है, फिर सेकंड टाइम में वो कर ले, परेशानी कहाँ है? तो यहां पर तो व्यवस्था है ना, अष्टमी चौदस के उसके लिए शांति धारा करना है, जो पैसे से नहीं है, जो कोई नियम ले सके। भले ही वो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन जिंदगी में कुछ बुरी आदत छोड़ सकता है कि नहीं वो? हाँ, अच्छा, हम सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज पैसा है, उसके पास नहीं है, पूर्व भाव में उसने क्या किया किसको पता है? अच्छा, अब हम आंसर दे रहे हैं आपकी बात का, आंसर दे रहे हैं एक बात का। फर्स्ट टाइम एनुअल डे में ही व्यक्ति हम जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ जाती है। अब एनुअल डे में जाकर के जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसी दिन कुछ ही बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तो हमने थोड़ी देखा है इसको सम्मानित हो रहे थे, इसने पढ़ाई किया कि नहीं। यानी रिजल्ट दिखाता है, भले ही हम उस स्टूडेंट्स को पहले से नहीं जानते हैं, उस विद्यार्थी को पहले से नहीं जानते हैं, रिजल्ट क्या दिखा रहा है? चूंकि सम्मान हो रहा है, इसका मतलब है इसने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया, तभी तो हो रहा है कि नहीं? चूंकि अच्छा व्यक्ति है, चूंकि बड़ा व्यक्ति है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ किया है। अब यदि कोई गरीब करना चाहता है, उसके लिए भी नियम तो लागू होगा, वो त्याग करे। क्या त्याग करे? पैसे की बात नहीं, वो अपनी बुराइयों को छोड़े, वो अपने व्यसन को छोड़े, तो उसे अगुआ बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा उसे अगुआ? महत्व यहां पर सम्मानित किससे किया जाएगा? जो कुछ छोड़ेगा, उसके पास जो है। हाँ, तो वो छोड़े, अपनी बुराइयों को छोड़े। हाँ हाँ, रोड पे आ गए, हाँ, पिछले भाव में अच्छा काम किया था, करोड़, सुनो, आप पिछले भाव में करोड़ अच्छा काम किया था, करोड़ रुपए आ गए, लेकिन अभी यदि वो गलत कर रहा था, चला भी गया उसके साथ। सिंपल सा रूल है। लास्ट टाइम वो मेरिट में आया था, लेकिन इस साल उसने पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया, क्या परेशानी है? लास्ट टाइम मेरिट में आया था, लास्ट ईयर, इस साल उसने पढ़ाई नहीं किया, घूमने में निकाल दिया, फेल हो गया, क्या हो गया? तो जरूरी थोड़ी है कि हर साल मेरिट में आएगा वो बच्चा। लास्ट टाइम तुमने बहुत अच्छी बिजनेस चलाया था, इनकम बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल तुम ऐसी कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? क्यों, क्या होगा? लास्ट ईयर बहुत इनकम अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल ऐशो आराम में, ना दुकान देख रहे हो, ना घर देख रहे हो, खूब ऐशो आराम कर रहे हो, सारे काम करे जा रहे हो, तो क्या होगा? ये कोई गारंटी है कि जो हमेशा से करते हैं वैसे ही चलते रहेगा? अब रही बात जिसकी क्षमता उतनी नहीं है, और जिसकी क्षमता जितनी है, तो उसे भी तो मौका मिल रहा है। उससे मौका कब मिलेगा? एकदम लीडर बना करके नहीं मिलेगा, उसको सेकंड टर्म में मिलेगा। जो व्यक्ति फर्स्ट नहीं आता, सेकंड नंबर, तो उसको सेकंड के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कुछ तो छोड़े, वो पैसा नहीं छोड़ सकता, तो कुछ तो बुराई तो छोड़े, कि मैं आज एक व्यसन का त्याग करता हूं। आपके त्याग के कारण तुम्हें शांति धारा करवाया जा रहा है, आगे करवाया जा रहा है, पैसे के कारण नहीं है। दृष्टि पैसे की ओर नहीं है, दृष्टि त्याग की ओर है। समझने की कोशिश करो धर्म क्या है आप।
और वही तीर्थंकर भगवान के साथ होता है। सुनो, हाँ, दोनों ही का बड़ा है और दोनों का ही छोटा भी हो सकता है। किस समय क्या आवश्यकता है इस पर डिसीजन लगा। जब हमें सुनो अब मंदिर खड़ा करना है तो पहले प्रायोरिटी उसे दी जाएगी जो व्यक्ति द्रव्य, सुनो, भगवान का अभिषेक कहां होगा, जहां भगवान की मूर्ति होगी। मूर्ति कहां होगी, जहां भगवान का मंदिर बनेगा। अब हमें अभिषेक करना है, धर्म करना है, तो उस स्थान की तो आवश्यकता है। उस स्थान की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ ऐसा छोड़ पाएंगे जिससे ऐसा स्थान क्रिएट हो सके जहां सारे लोग बैठ करके धर्म ध्यान कर सके। पहले तो वो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्म में आएगा वो अपनी बुराई छोड़ करके काम करे। हाँ 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 हाँ, पहले अपन ने ये स्थान क्रिएट कर लिया, अब व्यसन जो त्याग करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। क्या बात है? नहीं नहीं, पहले अपने को एक स्थान क्रिएट करना है ना। स्थान तो चाहिए बैठ के धर्म करने के लिए, उसके बगैर वो हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो अकबर बीरबल के पास, सुनो, अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो, कि दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बताओ युद्ध में सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? तो बीरबल ने कहा, महाराज जनाब जहां पना, इसका उत्तर मैं आज नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मैं कुछ समय बाद दे पाऊंगा। कुछ समय के पश्चात अकबर और बीरबल यात्रा के लिए निकलते हैं और देखते क्या है, पीछे से पूरी जनता दौड़ी चली आ रही है। सब पूछते क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले एक हाथी जो है पागल हो गया है। अब हाथी पागल हो गया, वो दौड़ रहा है और वह सबको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहा है। तो बीरबल वहीं पे था, तो बीरबल क्या देखता है कि वहीं पे कुत्ते का पिल्ला था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तो बीरबल ने उस कुत्ते को, पिल्ले को उठाया और हाथी के ऊपर, उसकी चेहरे के ऊपर एकदम फेंक दिया। उसकी आंखों के पास जाकर के लगता है, जैसे उसकी आंखों के पास जाकर के लगता है, वह तहस नहस करना भूल करके अपनी रक्षा करने के लिए दूसरी जगह चले जाता है। तो फिर बीरबल बोलता है, महाराज आपने उस दिन प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा होता है। जिस समय जो आवश्यकता हो, जो प्रयोग में आ जाए, उस समय वही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। ना कि धनुष बाण होता है, ना तलवार होती है, ना भाला होता है। यदि मैं ये कहता कि तलवार सबसे बड़ा अस्त्र थी तो आज मेरे पास तलवार थी नहीं। जिस कंडीशन में क्या उपयोगी है वो सबसे बड़ा अस्त्र होता है। ये कभी नहीं कहा जा सकता जो काम कभी सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। अब तलवार तो बहुत बड़ा अस्त्र होता है कि नहीं? पैर में कांटा लग जाए तो क्या करोगे? क्यों? तलवार लेकर के आओ भैया, सबसे बड़ा अस्त्र लेकर के आना है। ये तो भेदभाव वाली बात हुई, यानी कि अपनी मनमानी। कभी तुम तलवार को बड़ा बना दो, कभी सुई को बड़ा बना दो। क्यों? ऐसा होता है क्या? कभी तलवार बड़ा बन गई आपके लिए, कभी सुई बड़ी बन गई, कभी भाला बड़ा बन गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है? कभी भी हर क्रिया की संपन्नता, सफलता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ऊपर आधारित होती है। यूनिवर्सल रूल सब जगह एक जैसा नहीं बन सकता है। किस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, उस कंडीशन को देख करके दवा दी जाती है। कभी कभी बीमारी बड़ी बड़ी दवाई से नहीं जाती है और वह बीमारी एक काली मिर्च से चली जाती है। अब काली मिर्च कोई दवाई होती है? होती है, दवाई होती है। व्यक्ति कौन है, द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो कि नहीं? एटमॉस्फेयर कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल कैसा है और भाव कैसा, उसके ऊपर देख करके डिसीजन लिया जाता है क्या दिया जाना चाहिए। तो तलवार भी बड़ी हो सकता है, भाला भी बड़ा हो सकता है, अथवा कुत्ते का पिल्ला भी उस समय बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। तो हम एकांत से नहीं कह सकते कि ये बड़ा अथवा ये छोटा। किस कंडीशन में क्या करना है वो कंडीशन डिसाइड करेगी, उस समय क्या उपयोगी है, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। हाँ, क्या समझना? हाँ, एक हाथ उठा रहे थे अबतुल जी, पूछो। हाँ, क्या प्रश्न व्यसनी का नहीं है, प्रश्न पैसे वाला। देखो अब आप, उन्होंने प्रश्न किया कोई एक व्यसनी है और करोड़पति है, तो उससे क्यों आगे किया जा रहा है? व्यसनी है, करोड़पति है, उस कारण, व्यसन के कारण उसे आगे नहीं किया जा रहा। वो
छोड़ रहा है, वो सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने लग गया है, इस कारण उसे सम्मानित किया जा रहा है, न कि इसके व्यसन के कारण सम्मानित किया जा रहा है। अभी तक का उसका पूर्व जीवन कैसा था, यदि हम उसे आगे नहीं करते ना, तो वो पूर्व जीवन जैसा जीता हुआ चला आ रहा था, भविष्य में उसका बिल्कुल वैसा ही रहता। आज तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कौन व्यक्ति पहले क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आज से वो भविष्य कैसा बनाना जा रहा है। यदि हम ये नहीं सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं सुधर सकते। जो डाकू था सबसे बड़ा अंगुलीमाल, जिसका नियम था 1000 हत्या नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, और वही व्यक्ति जब राम राम का जाप करने लगा तो वही सबसे बड़ा ऋषि बन गया। मालूम है ना वाल्मीकि ऋषि की कथा। पहले वो डाकू था बहुत बड़ा, यदि डाकू गिरी के ही लेकर के चलते तो कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। पूर्व में कौन व्यक्ति क्या था ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आज से वो क्या होना चाह रहा है ये इंपॉर्टेंस रखता है। भले ही करोड़पति है, पहले बहुत बड़ा सेठ रहा है, लेकिन यदि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इस कारण कहा जाता है डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता, उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। डूबता हुआ सूरज 12 बजे का है, उसकी तपन ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है, और जो उगता हुआ सूरज 7 बजे का है, 6 बजे का है, उसमें तपन भी नहीं है, प्रकाश भी ज्यादा नहीं है। प्रकाश तपन किसका है, 12 बजे सूर्य का ज्यादा है कि नहीं। उसे क्यों नहीं प्रणाम किया जाता है, वो डाउन फेज की ओर जा रहा है, डाउनफॉल है उसका, और ये इसका राइजिंग फेज है। तो जीवन में जहां राइजिंग फेज शुरू हो जाता है, जहां से उत्थान शुरू हो जाता है, हमारे लिए सम्मानी वो हो जाता है, वहीं से उत्कर्ष शुरू हो जाता है, वहीं से जीवन उसका सुंदर बनना शुरू होता है। हमारा अतीत कैसा था, यदि हम अतीत की बात करें, पास्ट की बात करें, तो जितने बैठे हैं सबका अतीत जो है काली स्याही और लाल स्याही से लिखने लायक है। किसी का अतीत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वर्तमान दिखा रहा है कि हमारा अतीत बहुत खराब था। यदि हमारा अतीत अच्छा होता तो हम यहां नहीं बैठे रहते, आज भगवान के साथ बैठे रहते। सबका पास्ट बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन आज वो क्या है और आज से वो क्या होना चाह रहा है, इस पर आधारित होता है। धर्म उसका नाम है। हम क्या थे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आज से हम क्या बनना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है।